श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूँज जनेऊ, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि अंग जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुखीमहि कीना, राम मिलाए राजपति दीना, तुम्हारो भक्त विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन बलवानो, लील्योताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मीलि मुख माहि, जल विलास गए अचरज माहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लगे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आप तीनों लोक
से काफे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नाथ रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम रचन ज्ञान गोलावे। सब पर राम तपस्वी राजा। जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। है पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई। जहाँ जनम हरि हरषि कहाई। और देवता चेतन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार आठ कर होई। जो गए बंदी महा दुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए सीधा कोई गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा। कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे सारे काज संवारो राम। मेरे सारे काज संवारो राम। मेरी बिगड़ी बात बनाओ राम। मेरी बिगड़ी बात बनाओ राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
लाल की जय, सीताराम भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित छवि नवनीय नीरज सुंदर भटपीठ मानहु गणित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावर भजो दीन बंधु दीनेश दानव दैत्यवंशनि कंदन रघुनंदयानंद कंद कोसर चंद दशरथ नंदन मथिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आदान भुज सर चापधर संग्राम कर दूषण मैत्री बदति तुलसीदास शंकर शीश मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास गुरु कामादिघट दल गंजन मम अनुजानि राखे मिलाई सोवरु सहज सुंदर संवरो करुणानि भाग सुजान सीन सदैव जानत रावरो माति गौरी असीस सुनि सिय सहित गिय हर्षित यली गुरसी भवानी पूजे पुनि पुनि पुनित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियनि हर सुन जाय कही मंजल मंगल मूल बाम्यंग फरकन लगे मौसम दीन न दीनहित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम गौरी जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करी बरबदना करमु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि सुगुण सदना अवनाथ करी करुणा विलोकहु देहु जो वर मांगहु जीरो निधन परम बस राम पद अनुराग प्रभु राम पद अनुराग श्री राम पद अनुराग अर्चन धर्म न काम रुचि गति निचौ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान बोलो सीताराम भगवान की जय, राजा राम भगवान की जय। सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना शंकर जी की वंदना माधोरा जी की 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 वंदना मेरे गणपति जी महाराज तेरी बार बार
वंदना मेरे गणपति जी महाराज तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना विष्णु जी की वंदना माँ लक्ष्मी जी की वंदना विष्णु जी की वंदना माँ लक्ष्मी जी की वंदना विष्णु जी की वंदना माँ लक्ष्मी जी की वंदना विष्णु जी की वंदना माँ लक्ष्मी जी की वंदना भारत जय तेरे शिवों की बार बार वंदना श्री भारत जय तेरे शिवों की बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना राम जी के वंदना माँ सीता जी के वंदना राम जी के वंदना माँ सीता जी के वंदना राम जी के वंदना माँ सीता जी के वंदना राम जी के वंदना माँ सीता जी के वंदना श्री लक्ष्मण जैसे वीरों के बार बार वंदना श्री लक्ष्मण जैसे वीरों की बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना बालाजी के वंदना श्री भैरव जी के वंदना बालाजी के वंदना श्री भैरव जी की वंदना बालाजी के वंदना श्री भैरव जी की वंदना बालाजी के वंदना श्री भैरव जी की वंदना श्री पेटराज सरकार तेरी बार बार वंदना श्री पेटराज सरकार तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना घाटे वाले के वंदना पहाड़ वाले के 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 वंदना समाधि वाले बाबा तेरे बार बार वंदना समाधि वाले बाबा तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरे बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना लक्ष्मी जी के वंदना माँ सरस्वती के वंदना लक्ष्मी जी के वंदना माँ सरस्वती की वंदना लक्ष्मी जी के वंदना माँ सरस्वती के वंदना लक्ष्मी जी की वंदना माँ सरस्वती की वंदना माँ शाकुंभरी महारानी तेरी बार बार वंदना माँ शाकुंभरी महारानी तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार
वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना। श्री बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना, श्री बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना, मेरे घाटी के सरदार तेरी बार बार वंदना, मेरे घाटी के सरदार तेरी बार बार वंदना, मेरे हाथों की सरकार तेरी बार बार वंदना, मेरे हाथों की सरकार तेरी बार बार वंदना, मेरे सिया राम भगवान तेरी बार बार वंदना, मेरे सिया राम भगवान तेरी बार बार वंदना। बोले सीताराम भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। छोड़ दो बेटा। श्री देवी देवताओं के चरणों में वंदन। नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, प्रधान देवता, कुल देवता, सबको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। राघव जी की सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री बालाजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान राघव जी सरकार के श्री चरणों में आदर वंदन नमन। सभी भक्तों को प्रणाम और यजमान पर कृपा करने वाले राघव जी के चरणों में नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल राम जी ने स्वयंवर में धनुष को तोड़ा और न किसी ने धनुष उठाते हुए देखा है, न चाप चढ़ाते हुए देखा है, न तोड़ते हुए देखा है। इतना प्रकाश हुआ है कि सबकी आंखों के आगे सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। और जब दिखा तो धनुष के 2 टुकड़े हो चुके थे, ऐसा दिखाई दिया। शिव जी का धनुष जहाज, रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया। इस प्रसाद अंदर रखवा दो, अंदर यहाँ जगह, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु ने धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हो गए। विश्वामित्र जी रूपी जो पीछे बैठे हैं वो बच्चों को चुप भी करा सकते हैं। हाँ, अगर बात कर रहे हैं तो घर जाओ। जो बच्चे बात करना चाहते हैं घर जा सकते हैं। चुपचाप बैठना है तो बैठो। प्रभु के धनुष के 2 टुकड़े देखकर पूरा जनकपुर मिथिलांचल जो है प्रसन्न हुआ और राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर के नगाड़े बजने लगे। देवांगनाएं गान कर रही हैं, अप्सराएं जो है नाच रही हैं। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि रंग बिरंगे फूल मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गाते हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि हो रही है, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न हो रहे हैं। रामचंद्र जी की, शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला, ऐसी बातें चर्चा हो रही है। धीर बुद्धि वाले भाट मागध सूत लोग, गिरदावली करने वाले जो बखान करके कीर्तियां गाते हैं, वे सब हाथी घोड़े मणि वस्त्र निछावर कर रहे हैं। सखियों से रानी हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख को प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो।
धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे स्त्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। दिया रात्रि में जलाओ तो उसका एक दीपक का प्रकाश पूरे कमरे में होता है, और दिया उजाले में रख दिए उसका प्रकाश सिमटकर दिए में ही चला जाता है, उससे किसी को लाभ नहीं होता। ऐसे ही रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने के बाद जितने भी राजा लोग थे सबके तेज निस्तेज हो गए। और राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हूँ। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने रामचंद्र जी के पास गमन किया। सखी संग सुंदर चतुर गावही मंगलचार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर सखियां हैं, मंगल गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसने की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि कर कमल में सुंदर जयमाला लिए हुए, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है, मन बड़ा मगन है। उनका यह प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर रामचंद्र जी की शोभा को देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई, सब चा गई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखियों ने मां सीता की दशा को देखकर इशारे में कह रहे जल्दी माला पहना दो, क्यों सोच रही हो, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी दोनों हाथ उठा रही है, लेकिन प्रेम इतना है कि हाथ आगे नहीं बढ़ रहा, काम नहीं कर रहा, शरीर शिथिल हो गई। और उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हैं। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी, उन्होंने सुंदर गीत गाया है। तब सीता जी ने राम जी को गले में जयमाला पहना दी है। आइए आपको एक जयमाल का भजन सुना देते हैं। जयमाल जानकी हो जयमाल जानकी, जयमाल जानकी हो जयमाल जानकी। पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी, पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी। जयमाल जानकी हो जयमाल जानकी, जयमाल जानकी हो जयमाल जानकी। पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी, पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी। गावत बजावत सखिया सिखावती, गावत बजावत सखिया सिखावती। गावत बजावत सखिया सिखावती, गावत बजावत सखिया सिखावती। दुल्हा ने रखी के निहाल जानकी राजी, दुल्हा ने रखी के निहाल जानकी। पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी, पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी। हो जयमाल जानकी, हो जयमाल जानकी, जयमाल जानकी हो जयमाल जानकी। पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी, पहराओ राघव जी को जयमाल
सिया कमनिया खड़ी चित्र लिखित धीर सिया कमनिया खड़ी चित्र लिखित धीर। सिया जी कैसे खड़ी है? ऐसे खड़ी जैसे चित्र बन गया हो। चित्र एकदम हिलता डुलता नहीं है, स्टैचू हो गई है मैया। माला हाथ में है और हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। राम जी को देख रहे टकटकी लगाए, क्या करूं माला पहना दूं। और राम जी और मगन हो गए, छाती चौड़ी करके सीधे खड़े हो गए। बोले जो करना है कर लो। बोलो राघव सरकार की। पहराओ जानकी, हाँ पहराओ जानकी, पहराओ जानकी, हाँ पहराओ जानकी, पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी, पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी। सिया कमनिया खड़िया चित्र लिखित धीर सिया कमनिया खड़ी चित्र लिखित धीर। प्रेम विभस ऐसो माल जानकी घनी, प्रेम विभस ऐसो माल जानकी, पहिराओ राघव जी को जयमाल जानकी, पहिराओ राघव जी को जयमाल जानकी, जयमाल जानकी, जयमाल जानकी, जयमाल जानकी, जयमाल जानकी। हाँ पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी, पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी। गावही छबिया अवलोकी सहेली, गावही छबि अवलोकी सहेली। सिया जयमाल और राम जी के मेली, सिया जयमाल और राम जी के मेली। भक्त शिकारी अवनी लाल रसिया, भक्त शिकारी जयमाल जानकी, पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी, पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी, जयमाल जानकी को जयमाल जानकी, जयमाल जानकी को जयमाल जानकी, पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी, पहराओ राघव जी को जयमाल जानकी। बोलो राघव सरकार की जय। सखियां प्रेरित कर रही है, सखी अब राघव जी को देर मत कीजिए, आप सकुचाइए मत, राघव जी को हार जयमाल पहना दीजिए। उनके उस समय उनके हाथ में रघुनाथ जी के हृदय में जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। सीता जी, राम जी झुकते नहीं है, जब जयमाल लेकर आते हैं सीता जी, राम जी और सीधे खड़े हो जाते हैं। तो सखियों ने लजाना शुरू किया। अभी काला ना होता तो पता नहीं क्या करता, कैसे खड़ा है चुपचाप गर्दन सीधी खड़ी करके। ससुराल में सखियां कहती, राम जी सुनकर सोच रहे कुछ कह रही है, लगता है लक्ष्मण जी को गुस्सा है। बोला देखो प्रभु आपको कैसे बोल रहे, किसी की हिम्मत है आपको ऐसे कहने की। राम जी ने इशारा किया, भाई लक्ष्मण चुप हो जाओ, ये ससुराल है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, हमें भी सुनना पड़ेगा। सखियों ने जैसे ही कहना शुरू किया कि इतना काला होने पर कितनी ऐठन में कैसे खड़े हैं। अब राम जी शर्मा गए, शर्मा कर गर्दन नीचे कर दी। तो एक सखी ने कोहनी मार के कहा तुम्हारा काम कर तो दिया, पहना दो माला। अब सीता जी ने मौका देखा और तुरंत जयमाल पहना दी। बोलो राघव सरकार की जय। और भगवान के गले में सुंदर बनवाला माता जी ने पहनाई। सभी देवी देवता हर्ष से खुशी से फूल बरसाने लगे, मगन होकर नाचने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग प्रसन्न हो गए, देवता किन्नर मनुष्य नाग जय जयकार करने लगे।
बड़ी बातें हो रही। जो बैठे हैं वो बात नहीं करेंगे, जो आए हैं वो भी कोशिश करें कि अपने स्थान को ग्रहण करें। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलि छूट रही है। पृथ्वी पाताल स्वर्ग लोक में यश फैल गया। रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर में नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को ग्वाल को सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हैं, डरी हुई है। डर के मारे पसीना छूट रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, उनके चरण छू नहीं पाती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति स्मरण करके सीता जी अहिल्या जी की गति का स्मरण किया। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं करती हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ लोग राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में तमतमाते हुए वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो, राजकुमार को पकड़ लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सके रहेगी, पूरी होगी हमारे जीत सी। राजकुमारी को कौन भी आ सकता है, जो हमसे युद्ध करेगा, हमसे युद्ध में जीतेगा, वो राजकुमारी से विवाह करेगा। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों से उसे भी जीत ले। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, अरे निर्लज्ज समाज, तुम्हें लाज नहीं आती? जब धनुष टूटने की बारी थी तो तुमसे कुछ नहीं हुआ। आज इन वीरों के द्वारा यह धनुष तोड़ा गया तो तुम लोगों का मन ललचा रहा है। तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई ना प्रतिष्ठा तो रघुनाथ जी के साथ ही चली गई थी, वही वीरता थी, अब कहां से मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा रखी है। ईर्ष्या घमंड छोड़कर नेत्र भरकर राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत डालो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहता है, उसे मिलता नहीं। शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, उसे मिल नहीं सकती। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या उसे मिल सकती है? हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहता हो तो उसे कैसे मिलेगी? हे राजाओं, सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गई। रानी सीता जी की माता रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते स्वाभाविक ख्याल से गुरु जी के पास गई। रानी न सहित सोच बस सिया, अब भव विधि का करनिया। रानी न सहित सोच बस सिया, अब भव विधि का करनिया। गोप बचन सुनीत उठत कहीं, लखन राम डर बोलो न सकहीं। गोप बचन सुनीत उठत कहीं, लखन राम डर बोलो न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन को सुनकर सोच के बस में है कि न जाने विधाता अब क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है। राजा के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर तो ताकते हैं, किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ कहते नहीं है। लक्ष्मण जी कौन है? साक्षात काल का स्वरूप है, शेष अवतार है, उनके मुख में सदा जहर ही रहता है। बोलो लखन लाल की। और काल को भगवान सदा आगे करके स्वयं पीछे हो जाते हैं, उनका स्वभाव है। कारण भगवान समय को नहीं रोक सकते। काल का अर्थ है समय, जिस पर जो समय आता है वह समय उसे भोगना पड़ता है, और वो समय भोगाने वाले लक्ष्मण जी हैं। तो लक्ष्मण जी सबको घूर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई बोल के तो दिखाए, उसके बाद तो मैं इसको देख ही लूंगा। ऐसा क्रोध है लक्ष्मण जी को। डर के मारे कोई बोल नहीं रहा है कि भैया 1 लीटर पेट्रोल कौन डलवाएगा अपने ऊपर, अभी भभक उठेगा। सभी डरे हुए हैं।
उनके नेत्र लाल, भौहें टेढ़ी हो गई। क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे जोश में आ गए। इन्हें सब देखकर राजा सकुचा गए, माना झपटने बटेर लुक छिप गए। गोरे शरीर पर विभूति भस्म फबी हुई थी। अभी राजा लोग से बात बनी ही थी लक्ष्मण जी की कि अब भिड़ जाएंगे। इतने में परशुराम जी का आगमन हो गया। बोले परशुराम भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय। अब जो उठे हुए तो बैठ गए, बोले हमारा तो बदला लेने के लिए अब आ गए हैं। तमकते हुए आए परशुराम जी। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ कछुक अरुण होई आवा। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराती, सहजहु चितवत मन मुरि साती। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराती, सहजहु चितवत मन मुरि साती। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी हैं, आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हो। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती चौड़ी है, विशाल भुजाएं हैं। को पवित्र धारण किया है, माला पहने, मृग चर्म पहने ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। बलकल वस्त्र, दो तरकस धनुष बाण लगाए हुए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बड़ी कठोर है। स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण कर रहा है। देखने में मुनि जैसे भी लग रहे हैं और रणधीर भी लग रहे हैं, रणवीर भी लग रहे हैं। ऐसा स्वरूप परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा लोग व्याकुल हो उठे, क्योंकि कई बार उन्होंने दुष्टों को समाप्त कर दिया है। अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करें। गुरुदेव में भला व्यक्ति, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। परशुराम जी हित समझकर सहज ही सबकी ओर देख लेते हैं। वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। अगर सहज में भी किसी को परशुराम जी देख रहे हैं तो लोग डर जाते हैं, लगता है कि आज मेरा काल मेरे सामने आ चुका, अब छोड़ेंगे नहीं। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई। वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर सयानी सखियां अपनी मंडली लेकर सीता जी को लेकर विश्वामित्र जी चले गए। उन्होंने भाइयों को चरणों में विश्वामित्र जी ने प्रणाम कराया। राम लक्ष्मण ने जाकर विश्वामित्र जी के संग परशुराम जी को प्रणाम किया। उन्हें देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद भी दिया। कामदेव के मद को छुड़ाने वाले रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो गए, स्तंभित हो गए। एक टक लगाए देखते रहे, बड़ा सुंदर बालक किसका है। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछ रहे हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी हुई है। उनके शरीर में क्रोध छाया हुआ था, जिसके कारण सब राजा लोग आए थे। राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के दो टुकड़े हुए हैं। अत्यंत क्रोध में भरकर कठोर वचन बोले कि अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट के रख दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, नाग, मुनि, स्त्री, पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में भय बड़ा था। सीता जी की माता ने मन में पछता रही है कि हाय विधाता, अब बनी बात को आप क्यों बिगाड़ रहे हो। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर, सीता जी को डरी हुई देखकर जाकर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष था न विषाद था। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई केहू एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई केहू एक दास तुम्हारा। आय सुबाह कहिय कि न होई, सुनि विसाई बोले मुनि कोई। आय
काहे, सुनेरी साई बोले मुनि कोई। बोले हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक वह है जो सेवकाई करता है, जो अपराध करता है वे सेवक कैसा? शत्रु का काम करके, लड़ाई का काम करके अपने आप को सेवक बतावे। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोलो लखन लाल की। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरि सकी न गोसाई। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरि सकी न गोसाई। एही धनु पर ममता के तो, सुनेरी साई कह भिगो कुल के तो। एही धनु पर ममता के तो, सुनेरी साई कह भिगो कुल के तो। अभी रामचंद्र जी बोल ही रहे थे, इतने में लक्ष्मण जी आगे आ गए और एक डिब्बा पेट्रोल उलट दिया परशुराम जी के ऊपर। कहा कह रहे गोसाई क्यों गुस्सा करते हो? बचपन में कितनी धनुया तोड़े रहे, आज तक तो कोई गुस्सा नहीं हुआ। इस धनुष पे बड़ी ममता दिखा रहे हो, क्या बात है? भृगुकुल की ध्वजारोह परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ होश है? तो किससे बात कर रहा है? अरे मेरा नाम परशुराम है। शिव जी का धनुष क्या धनु ही दिखाई देता तेरे को? ये छोटी सी धनुया दिखाई दे रही तेरे को? इतना बड़ा धनुष तेरे को दिखाई नहीं देता? लक्ष्मण जी ने फिर हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं, किसी में कोई अंतर नहीं, छोटा चाहे बड़ा। धनुष को तोड़ने से क्या हानि लाभ? रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे में ही देखा था, सोचा था कि नया धनुष है, प्रतिज्ञा चढ़ाने की कोशिश की, वह टूट गया। बताओ राम जी का क्या दोष? तुम्हारा धनुष पुराना था, फिर तो यह छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध कर रहे हो? आप शांत हो जाइए। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, मेरा स्वभाव नहीं सुना है तूने? ये फरसा तुम्हारी गर्दन काटेगा। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं और मुनियों की तरह तेरे को दिखाई देता हूँ? ये तेरे को फरसा धनुष बाण दिखाई नहीं देता? मैं क्रोध में हत्या तक कर देता हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं को रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। राजकुमार, सहस्त्रबाहु के भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख लो। अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को सोच के बस में कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चे को भी नाश कर देता है। इतनी बात लक्ष्मण जी स्वयं काल के रूप कहाँ सुन पाते? उन्होंने जवाब दे दिया, यहाँ कुंभड़ बतिया कौराही, जेतर जनी देखे मरी जाए। यहाँ कुंभड़ बतिया कौराही, जेतर जनी देखे मरी जाए। बेटी कुठारो सरासन गाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी कुठारो सरासन गाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। और जवाब देते हुए कहा कि अरे परशुराम जी सुनिए मेरी बात को, आप ज्यादा क्रोध न करें। यहाँ भी कोई कुंभड़ बतिया नहीं है जो तुम्हारी उंगली दिखाने से मुरझा जाएगा या डर जाएगा। जो जैसे युद्ध करना चाहेगा, हम भी क्षत्रिय हैं, उससे वैसे युद्ध करेंगे, उसका जवाब देंगे। अभिमान में आकर अभिमान सहित कहा